हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। बेटा आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले इक्वेशन का पार्ट 7, अगर बेटा आपने पार्ट 6 तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए, इसमें मैंने पूरा चैप्टर को खत्म किया है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9 को पूरा खत्म करने वाले हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विटी। हमने ऐसा क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है? हाँ सर किया है। इक्विटी की हेल्प से कैसे करोगे, ध्यान दो। देखो यहाँ पे 12 है, इसको x को क्या करना है बेटा? अकेला करना है। तो अकेला करने के लिए क्या करोगे? दोनों साइड 12 से क्या करोगे? यहाँ प्लस है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड माइनस करना पड़ेगा। यानी क्या करोगे आप? x प्लस 12 इज इक्वल 25 है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों साइड। सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का आप सब्ट्रैक्ट कर दो। किसका सर? 12 का। तो आंसर क्या आएगा? x प्लस 12, इसमें से 12 को माइनस करो, 25 में से 12 को माइनस करो, तो आंसर क्या आएगा? 12 से 12 गया, तो x की वैल्यू कितना आएगा बताओ? 25 में से 12 गया, 25 में से 10 गया तो कितना होगा? 15, और 2 गया तो 13। एक और सिंपल तरीका है सर, आपने बताया था कि ज्यादा सोचना ही नहीं है, x को 12 को उधर लेके चले जाओ तो 25 में से 12 माइनस हो जाएगा। पर आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो अलाउ करते हैं, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टी बोला है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ध्यान दो। अगला देखो क्या दिया है? 6p इक्वल टू 48 है। इस p को अकेला करना है। अगर अकेला करना है, ये मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना होगा? दोनों साइड डिवाइड। अगर मल्टीप्लाई में है, दोनों साइड डिवाइड करना होगा। अगर ये डिवाइड में होता 6 तो दोनों साइड क्या करते हैं आप? मल्टीप्लाई करते। तो यहां लिखो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड बाय 6। अगर 6 से डिवाइड करोगे, 6p को 6 से डिवाइड करो, p को अकेला कर दो, 48 को भी 6 से डिवाइड कर दो, 6 से 6 कैंसल, p इज इक्वल टू 6 के टेबल में कितनी बार आएगा बेटा? 6 के टेबल में कितनी बार आएगा? 8 बार में। खत्म हो गया, यहां पर खत्म हो गया। ये वाला क्वेश्चन में क्या है? 7 डिवाइड में है, तो डिवाइड में तो क्या करो? डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे। सर 7 को हटाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा। देखो कोई चीज अगर डिवाइड में है ना तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर कोई यही 7 मल्टीप्लाई में होता ना तो आपको डिवाइड करना पड़ता, इतना याद रखना। तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 7 करो बेटा। 7 का मल्टीप्लाई करना है m अपॉन 7 से, 7 इंटू 7 कर दो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू 7 7 जा 49 हो गया। बाकी जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है बेटा, वो आपका होमवर्क है, ट्राई करोगे और कमेंट बॉक्स में उसका आप आंसर करोगे, ठीक है बेटा। तो इतना कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? सोनल थॉट अ नंबर इन माइंड। सोनल ने एक नंबर को अपने दिमाग में सोचा एंड मल्टीपल इट बाय 5। वो नंबर क्या था? 5 के मल्टीपल में था, ठीक है सर। आंसर वाज 30। आंसर कितना आ गया? 30 आ गया। तो नंबर बताओ क्या होगा? तो मान लिया वो नंबर क्या होगा? x होगा। लेट नंबर बी x, नंबर बी x, ठीक है सर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? सोनल थॉट अ नंबर इन अ माइंड एंड मल्टीपल बाय 5। वो जो नंबर था वो क्या था? 5 के मल्टीपल में था सर, और जिसका आंसर 30 आ रहा था। हाँ सर। अब नंबर को मैंने क्या माना है? x, तो क्या हो जाएगा बोलो? 5 इंटू एक्स इज इक्वल 13। ये 5 को डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम क्या करते आ रहे हैं कि भाई इस 5 को हटाना है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में तो हमें दोनों साइड क्या करना होगा? 5 से डिवाइड। वो भी आप कर सकते हो, चाहिए तो मैं करके दिखा देता हूं। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 5। हाँ सर, 5 से डिवाइड करने पे सर क्या आएगा? 5x को 5 से डिवाइड कर दिया सर, 13 को 5 से डिवाइड कर दिया सर, 5 से 5 कट गया यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ गया। तो नंबर क्या होने वाला है? नंबर क्या होगा? 6 होगा। मतलब 6 5 जा कितना हो जाएगा बोलो? 30। 6 5 जा कितना होगा? 30। सो दैट द नंबर इज 6। नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? दीपाली की जो एज है वो 5 साल छोटी है, वो किससे? आसमा की एज से। तो सर आसमा की एज पता है क्या अपने को? नहीं ना।
तो आसमा की एज को क्या करोगे आप, x मानोगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आसमा बी x ईयर्स। ठीक है, आज की जो एज है आसमा की उसको मैंने क्या मान लिया, x ईयर की। आपने को पता नहीं ना बेटा। अब दीपाली की एज क्या होगी, एंड दीपाली की जो आज की एज होगी, प्रेजेंट एज, दीपाली एज इज x माइनस, कितना छोटी है वो आसमा से, सर 5 साल छोटी है, तो x माइनस 5 ईयर्स। ठीक है सर, अगर मैं उन दोनों एज का सम कर दूं, मतलब दीपाली की एज का और आसमा की एज का, दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो कितने साल के हो जाएंगे दोनों लोग, 27 साल के हो जाएंगे। यानी क्या, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से सर क्या हो जाएगा, अगर मैं क्या करूं, आसमा की एज को जोड़ दूं दीपाली की एज के साथ, तो दोनों को मिला के कितना आएगा, 27 साल की हो जाएंगी दोनों। तो सर क्या होगा, x और x जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 5 प्लस इज इक्वल टू 27। याद करो मैंने क्या बताया था, अगर -5 को हटाना है, एक तरीका सिंपल है बेटा, -5 क्या उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, 27 प्लस 5, तो 27 प्लस 5 कितना होता है, 32 होता है। आपको इस 2 को हटाना है, ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आपको क्या करना होगा, दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा 2 का, तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 2। हाँ सर, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2x को 2 से डिवाइड कर दिया, 32 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसल, x की वैल्यू आ गया 60 ईयर्स, आधा हो गया। ठीक है सर, तो आसमा की एज कितनी है, 16 साल, तो दीपाली कितनी होगी, 16 माइनस 5 यानी 11 साल की। तो यहां पे लिखोगे, यहां लिखोगे द प्रेजेंट एज ऑफ आसमा इज 60 years and Dipali is 11 years। भाई 5 साल छोटी है ना बेटा, 5 साल छोटी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, स्टूडेंट ऑफ द स्कूल आर कलेक्टेड सम फंड टू हेल्प द फ्लड विक्टिम। The amount of the collected fund is 4 times the number of students. When teacher are added 50, 100 to it, the total amount become 5140. Then what is the total number of student of that school? उस स्कूल में बच्चे कितने टोटल थे? तो मैंने मान लिया कि स्टूडेंट क्या थे आपके पास, x थे। Let the number of students be x। ठीक है सर, आगे देखो क्या बोला यहां पे, स्टूडेंट ऑफ स्कूल कलेक्टेड सम फंड। ठीक है सर, अमाउंट ऑफ द कलेक्टेड फंड इज 4 टाइम द नंबर ऑफ स्टूडेंट। जितने भी बच्चे हैं उससे जो फंड है ना, जो पैसा कलेक्ट किया गया वो 4 गुना है। मतलब अगर मैं फंड की बात करूं सर, तो फंड क्या है, 4x हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जितने भी बच्चे स्कूल के अंदर हैं जो कि x स्टूडेंट है, उससे फंड क्या है, 4 गुना है। उसके आगे क्या बोला है, अगर टीचर ने 1500 उसमें ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन क्या दिया बेटा, कि अगर जो भी स्टूडेंट है, जो भी फंड है आपके पास, फंड कितना है बेटा आपके पास, 4x है, उसमें अगर उसने कितना ऐड हो गया, इसमें कितना ऐड कर दिया गया, 1500 ऐड कर दिया गया, तो रुपीस कितना बन जाएगा बेटा, वो बनेगा 5140। ठीक है, जितने भी फंड थे उसमें और अगर 5100 रुपीस ऐड कर दिया जाए, जो टीचर ने ऐड किया है, तो आपके पास रुपीस कितना बन जाएगा, 5140। तो जोड़ दो, 4x हो गया यहां पर, ये उधर गया, तो 5140 में से 1500 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, माइनस करो यहां पे, 5140 में से 1500 माइनस कर दो, 0 4 11 में से 5 गया तो 6, 4 में से 3 गया तो 4 में से 1 गया तो 3, 3640। तो एक काम करो, x की वैल्यू निकालो, 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा,
4 9 हो गया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे 4 9 4 1 और यहाँ पे 0, तो 910 टोटल क्या थे बेटा बच्चे थे। और फंड क्या होगा उससे क्या 4 टाइम कलेक्ट किया गया है ना, देखो 910 क्या हो गया बेटा बच्चे हो गए और 4 टाइम्स का क्या हो गया फंड हो गया। तो कॉपी कर लो। एक आपके लिए होमवर्क है, उसके अंदर मैं आपको क्या थोड़ा हिंट दे देता हूं क्या करना है। आपके पीपल को पेड़ को आप एक्स मानोगे, नीम का पेड़ उसमें बोला गया 52 ज्यादा प्लांटेशन किया गया है, टोटल जो लगेगा उसमें बोला है कि 117 है। इसके आगे बेटा आप सॉल्व करके मुझे क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में इसका क्या करोगे आंसर लिखोगे, ठीक है। जो बच्चा सबसे पहला कमेंट करेगा उसका मैं नाम भी लेने वाला हूं। तो आई होप बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत सिंपल चैप्टर था। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। और मैंने जैसे आपको वादा किया है कि मैं इस मंथ के अंदर पूरा आपका मैथ का पोर्शन और ज्योग्राफी का पोर्शन खत्म कर दूंगा, तो गारंटी बेटा खत्म कर दूंगा। और नेक्स्ट सेमेस्टर में आते आते आपका साइंस और एसएस यानी हिस्ट्री का भी पोर्शन आपको मिलने लगेगा। अगर वीडियो पसंद आया बेटा तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि कैसा आपको लेक्चर जा रहा है।